आज के इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चंस नंबर 1 देखने वाले हैं। इसमें टोटल 5 पार्ट्स है और सारा इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। और बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और हाँ, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, है ना। आपका एक सब्सक्राइब से हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता है, इसलिए कर लो भाई। चलो देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन क्या होता है? जो मिडिल टर्म स्प्लिट आप करते हो ना, उसी मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो मिडिल टर्म स्प्लिट से ही सॉल्व होता है। क्लियर है? अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब ये बीच वाले जो पार्ट है इसको दो टुकड़ों में हम लोग बांटेंगे। तो देखो, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब आपको पता है इसको दो टुकड़ों में बांटने के लिए आपको डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या करोगे फिर? ये जो नंबर है 10 और एक्स स्क्वायर के पहले यहां कुछ नंबर नहीं है, तो अगर होता तो उसको मल्टीप्लाई करते। तो कुछ नहीं है तो 10 है। 10 को हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर। 2 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 और 5 हम लोगों के पास है। इसको यूज करके हम लोगों को 3 लाना है। तो बताओ, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा क्या? आ जाएगा। बट अगेन ध्यान दो कि 3 नहीं, -3 लाना है। तो हम लोग केवल साइन चेंज कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो -5 + 2 कितना होगा? -3। बस काम हो चुका है। एक्स स्क्वायर -5 के साथ x लगाना है और +2 के साथ x लगाना है। तो -5x + 2x -3x है क्या? तो इसी चीज को हम लोग ये लिख रहे हैं, ठीक है। और इधर क्या है आपके सामने? -10। तो ये हम लोग लिख लेते हैं -10 = 0। अब ये दो टर्म से अलग कॉमन लेना है और ये दो टर्म से अलग। तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन में जो दोनों में हो, तो इस दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो इसके पास क्या बचा? x - 5 प्लस यहां से 2 कॉमन लोगे तो बचेगा x - 5। सेम चीजें आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े हो और चैप्टर 2 में भी पढ़े हो, ठीक है। तो अब आपको इजी समझ में आ रहा होगा। अब x - 5 और x - 5 को कॉमन लो, तो x - 5 आ गया। इसके पास क्या बचा? x। और इसके पास क्या बचा? 2। और बीच में क्या है? प्लस। क्लियर है? बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे प्लस लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। भाई बीच में प्लस लिखना है आपको, नहीं लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोग क्लास 9th में करते ही थे। तो एक्स्ट्रा क्या करना है भाई? एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, एक बार दोनों को 0 कर दो। x - 5 को एक बार 0 करो तो x का वैल्यू कितना आएगा? 5। मीन्स 5 को उधर ले गए। और x + 2 को 0 करो तो x का वैल्यू कितना आएगा? 2 उधर ले जाओ, -2। बस ये आपका सॉल्यूशन आ चुका है। समझ आया? तो एक्स्ट्रा क्या करना है? बस ये वाला लाइन आपको एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। आगे देखो, सेकेंड पार्ट। सेकेंड है यहाँ पे 2x² + x - 6। तो पहले 6 × 2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 2x² + x - 6 = 0। 6 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। 12 को हम लोग ब्रेक करते हैं। 2 से करेंगे 6, अगेन 2 से करेंगे तो 4 नहीं 3, और अगेन 3 से करेंगे तो 1। तो 2 2 3 आ चुका है। अब उसके हेल्प से हम लोग को 1 लाना है, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है? 1। तो ये इसको 4 कर लो और ये 3 रहने दो, और 4 - 3 करोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग लिख लेते हैं इसी को 2x² + 4x - x नहीं 4x - 3x। देखो वहां पे 4x - 3x - 6 = 0, ठीक है।
यहां से कॉमन लो, तो डिजिट में देखो 2 और 4, तो 2 कॉमन आ रहा है डिजिट में, वेरिएबल में एक्स स्क्वायर है, एक्स है तो एक एक्स कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 2 तो नहीं बचा, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बचा, यहाँ पे तो 2 भी बचेगा, बस एक्स नहीं बचेगा। यहाँ पे जब भी माइनस हो तो माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस और 3 और 6 है तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो इसके पास x बचेगा, और ये माइनस यहाँ कॉमन आ चुका है तो 3 2 जार 6 तो 2 बचेगा। अब अगेन x प्लस 2 और x प्लस 2 क्या होगा, कॉमन, x प्लस 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पे बचा -3। बस अब आपको क्या करना है, पता चल ही गया होगा कि इसको दोनों को एक एक बार जीरो करना है। इसको अगर हम लोग जीरो करते हैं तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x का वैल्यू -2, एंड अगर हम लोग 2x -3 को जीरो करते हैं तो 2x इक्वल्स टू 3 उधर चला जाएगा और x इक्वल्स टू 3 ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे थर्ड नंबर है रूट वाला, है ना, और इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, देखना एकदम थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस बार। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसको, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। एट फर्स्ट मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे रूट 2 है और यहाँ पे 5 रूट 2 है, रूट 2 मल्टीप्लाई 5 रूट 2, तो रूट 2 2 और 5, तो ये 10 आ गया। अब चाहो तो मल्टीप्लाई नहीं करो क्योंकि ऑलरेडी ये 2 और 5 फैक्टर में है और हम लोगों को फैक्टर ही चाहिए। अगर फैक्टर में नहीं रहेगा तो आपको फिर उसको मल्टीप्लाई करके फैक्टर करना है, तो 2 और 5 से आपको 7 लाना है, तो डायरेक्टली दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 + 5 कर लेते हैं विच इज 7। यहां देखो रूट 2x स्क्वायर, इसको लिखेंगे हम लोग, तो यहां पे लिख लेते हैं 2x प्लस 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से कॉमन क्या आ रहा है, सबसे मेन प्रॉब्लम यही होता है। देखो ये रूट 2 तो है और ये 2 है, 2 को हम लोग क्या करते हैं रूट 2 और रूट 2 होता है, एक 2 में रूट 2 होता है, तो अगर हम लोग यहां से रूट 2 कॉमन ले ले और x भी कॉमन ले ले, तो इस जगह पे कितना बचेगा, x बचेगा, प्लस ये जो 2 था उसमें से एक रूट 2 कॉमन चला गया, तो एक रूट 2 इसके पास बच चुका है और x कॉमन चला गया था आगे, प्लस यहाँ पे डायरेक्टली आपको 5 कॉमन दिख रहा होगा, तो 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x बच गया और इसके पास रूट 2। सिंपल है, बताओ x प्लस रूट 2 कॉमन ले लो, तो इसके पास रूट 2x बच रहा है और इसके पास यहाँ पे 5, बस 0 करना है। तो अगर हम लोग इसको 0 करेंगे, x प्लस 2 रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा रूट 2, ये प्लस में है तो उधर माइनस में चला जाएगा। सिमिलरली रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो रूट 2x 5 उधर ले जाओ, ये 5 आ गया माइनस में, x इक्वल्स टू -5 और ये रूट 2। ठीक है, चलो थर्ड नंबर हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग फोर्थ नंबर देखते हैं, और ये रहा थोड़ा सा फ्रैक्शन में है बट कोई इशू नहीं है। इसमें आप क्या करना है, जब भी फ्रैक्शन में तो इसको एलसीएम ले लेना, जिससे आपका काम इजी हो जाएगा। तो अगर हम लोग एलसीएम ले तो 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 इंटू 2 16x स्क्वायर और 8 इंटू x 8x। अब आप सोचोगे कि सर ये 8 और 16 क्यों किए आप, भाई जब आप एलसीएम लोगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है,
तो जहां पे डिनोमिनेटर में 1 रहता है वहां पे 8 डायरेक्टली एलसीएम मल्टीप्लाई होता है। अब इस 8 को इधर क्रॉस कर दो 0 के साथ, तो 16x² माइनस 8x प्लस 1, 8 इंटू 0 0 हो जाएगा। मीन्स अब आपके पास इक्वेशन ये आ चुका है 16x² माइनस 8x प्लस 1। तो 16x इंटू 1 करो आप, तो 16 आ जाएगा, और इस 16 को करो फैक्टर 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2 हम लोगों के पास आ चुका है। अब हम लोगों को 8 लाना है, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 4, और 2 मल्टीप्लाई टू 4, तो 8 तो आ जाएगा अगर हम लोग प्लस करेंगे, बट हम लोगों को -8 चाहिए, तो प्लस की जगह पे क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, तो -4 और -4 कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन लो, डिजिट में 4 कॉमन आ रहा है और वेरिएबल में x, तो यहां पे आपके बच रहा है 4x, और यहां से देखो 4x का 4x पूरा कॉमन चला गया, तो कुछ नहीं बच रहा है, इट मीन्स 1 बच रहा है ना। और यहां पे देखो माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, उसके बाद कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो 1 लिख दो, तो यहाँ पे 4x बचेगा, और ये प्लस है तो यहाँ माइनस कॉमन लिए तो माइनस हो जाएगा 1। अब आपका काम हो गया, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, ये और ये पूरा कॉमन ले लो, 4x माइनस 1, तो यहाँ पे बच गया 4x और -1। अच्छा, 4x माइनस 1 कॉमन लिए तो 4x माइनस 1 ही बचा हुआ है। अब दोनों को 0 कर लेते हैं, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा देखना ध्यान से। हाँ, 1 को उधर ले जाएंगे और 4 को डिवाइड कर देंगे, तो 1/4। सिमिलरली यहाँ पे भी 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 किए हैं, तो यहाँ से भी x का वैल्यू सेम आएगा 1, और 4 इधर डिवाइड कर दो, तो x का वैल्यू 1/4 और 1/4 आ गया इसका सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन से इसमें और है, और ये रहा इसी का 5th नंबर, 100x² माइनस 20x प्लस 1। तो आपको अब पता चल रहा होगा पूरा अच्छे तरीके से कि एक्चुअल में हम लोगों को करना क्या है। इस 1 इंटू 100 करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 को हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से करेंगे 50, अगेन 2 से करेंगे 25, और 25 5 5, तो 2 2 5 5। हम लोगों को 20 लाना है, तो हाँ 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, माइनस में लाना है तो दोनों को माइनस कर दिए। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको 100x² माइनस 10x माइनस 20 को लिख लिए, और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से हम लोग 10x कॉमन ले सकते हैं, देख लो डिजिट्स में 10 और 100 है तो 10 कॉमन आएगा, और x² x में से x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 10 बचेगा और x² में से x बचेगा, यहाँ पे पूरा कॉमन चला गया तो 1 बचेगा। क्लियर? यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे और कुछ कॉमन नहीं आ रहा इसलिए 1 लिख दिए हैं, तो 10x बचेगा, और ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा क्योंकि हम लोग माइनस कॉमन लिए हैं। 10x माइनस 1 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचता है 10x, और यहाँ पे बचता है -1। बस दोनों को एक एक बारी 0 करना है, तो 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अगेन 1 को पहले उधर ले जा और 10 इधर डिवाइड में कर दो। सिमिलरली 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, तो x इक्वल्स टू कितना होगा, 1 को पहले उधर ले जाओ, अच्छा प्लस में जाएगा, और 10 को इधर डिवाइड कर दो। क्लियर है?
तो इस टाइप से आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और बाकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।